Assalamu alaikum dear students, welcome to my channel. I am Sara Khan and I am here to teach you physics and the topic is stopwatch. Students, stopwatch जो है आपने अक्सर अंपायर के हाथ में देखी होंगी, जो अंपायर्स होते हैं। आपने जो है पार्क में जॉगिंग करते हुए या रेस लगाते हुए जो है स्टॉपवॉच को यूज़ किया होगा। इसी तरह जो है डिफरेंट जो गेम्स होती हैं, रेसेस होती हैं, बाइसिकल्स की, मोटर बाइक्स की या कार्स की जो रेसेस होती हैं, गेम्स होती हैं, उनमें भी जो है स्टॉपवॉच को यूज़ किया जाता है। टीवी में डिफरेंट प्रोग्राम्स में गेम्स और कॉम्पिटिशन्स हो रहे होते हैं, उनमें भी जो है स्टॉपवॉच को यूज़ किया जाता है। इसी तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो फोर्सेस के होते हैं, वो जब कैंडिडेट्स की दौड़ लगवाते हैं तो वो भी स्टॉपवॉच को ही यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर आपको स्कूल में कोई जो है टास्क दिया जाए 5-10 मिनट का, तो उसके लिए जो है स्टॉपवॉच को जो है यूज़ किया जाता है। इसी तरह आपने जो है अगर घर में कुकिंग का टाइम सेट करना हो, जैसे प्रेशर कुकर का या फिर एग बॉयल करने के लिए टाइम सेट करना हो, तो आप जो है स्टॉपवॉच को यूज़ करते हैं। सो ये सारे जो हैं इवेंट्स हैं, जैसे आपको कोई टास्क दिया गया, जैसे रेस लगाई गई, इसी तरह जो है जॉगिंग वगैरह, ये सारे इवेंट्स हैं, तो इनके लिए जो है स्टॉपवॉच को यूज़ किया जाता है। सो वी कैन राइट दैट इट इज़ यूज्ड टू मेजर, इट इज़ यूज्ड टू measure the time interval of an event। मतलब ये जो मैंने आपको सारे इवेंट्स बताए, ठीक है, उनका टाइम मेजर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। सो इट हैज़ टू टाइप्स। इसकी 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है मैकेनिकल स्टॉपवॉच, एंड सेकंड है डिजिटल स्टॉपवॉच। स्टूडेंट्स, जो मैकेनिकल स्टॉपवॉच होती है उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.1। लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉपवॉच इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड। अब 0.1 सेकेंड का मतलब क्या है? 0.1 सेकेंड का मतलब है 1 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड। अब इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास मैकेनिकल स्टॉपवॉच है उसमें 1 सेकेंड आने से पहले 10 तक काउंटिंग होगी, उसके बाद 1 सेकेंड आएगा। ठीक है, इसलिए हमने 1 डिवाइडेड बाय 10 किया है और हमारे पास आंसर है 0.1 सेकेंड। यानी इतनी मिनिमम मेजरमेंट ये दे सकती है। ठीक है, अब जो डिजिटल स्टॉप वॉच है हमारे पास, उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 सेकेंड। ठीक है, 0.01 सेकेंड का मतलब ये है 1 डिवाइडेड बाय 100। अब 1 डिवाइडेड बाय 100 का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो इसके ऊपर 1 सेकेंड आएगा उससे पहले 100 तक काउंटिंग होगी और उसके बाद 1 सेकेंड आएगा। इसी तरह फिर 100 तक काउंटिंग होगी और उसके बाद हमारे पास 2 सेकेंड आएगा। इसी तरह फिर 100 तक काउंटिंग होगी, फिर 3 सेकेंड। यानी कि हमारे पास 1 सेकेंड से पहले 100 तक काउंटिंग आती है। यहाँ पे क्या था मैकेनिकल स्टॉप वॉच में? यहाँ पे 1 सेकेंड आने से पहले 10 तक काउंटिंग कंप्लीट होती थी। यहाँ पर 1 सेकेंड आने से पहले 100 तक काउंटिंग कंप्लीट होती है। सो हमारे पास आएगा इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेकेंड, यानी कि इतनी मिनिमम ये टाइम इंटरवल जो है मेजर कर सकती है 0.01 सेकेंड तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास डिजिटल स्टॉप वॉच है वो मोर प्रिसाइज है देन द मैकेनिकल स्टॉप वॉच। सो अब हम बात करते हैं कि इन स्टॉप वॉचेस को कैसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं मैकेनिकल स्टॉप वॉच की। जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है उसके ऊपर सिर्फ एक ही बटन लगा होता है और उसे हम कहते हैं नॉब। ठीक है, वही नॉब जो है वो स्प्रिंग के थ्रू, जो कि मैकेनिकल स्टॉप वॉच के पीछे लगे होते हैं स्प्रिंग्स, उनके थ्रू जो है नीडल्स को पावर देता है जिससे वो मूव करती हैं। ठीक है, इसी नॉब को जो है अगर हम फर्स्ट टाइम प्रेस करेंगे तो नीडल जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देगी। फिर जब हमने इसको स्टॉप करना होगा तो हम उसे दोबारा प्रेस करेंगे उसी नॉब को। ठीक है, जब दोबारा प्रेस करेंगे तो वो स्टॉप हो जाएगी और फिर जो रीडिंग होगी वो हम नोट कर लेंगे। फिर अगर हम चाहते हैं कि रीसेट हम करें, रीसेट का मतलब होता है उसे दोबारा 0 पोजीशन पे लेके आना, उसको अगेन स्टार्ट से लेके आना।
ठीक है, मतलब अगर हमने किसी एक इवेंट का टाइम नोट कर लिया है और हमें दूसरे इवेंट का टाइम नोट करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको हम रीसेट करेंगे और थर्ड टाइम प्रेस करेंगे उसी नॉब को, तो वो दोबारा 0 पोजीशन पे आ जाएगी। इसके दरमियान में जो है एक और छोटी नीडल लगी हुई होती है जो कि मिनट्स को काउंट करती है। ठीक है, सो इस तरह से जो है हम मैकेनिकल स्टॉप वॉच को एक ही नॉब के थ्रू फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टाइम प्रेस करके अपना स्टार्ट, स्टॉप या फिर रीसेट का प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिजिटल स्टॉप वॉच की। सो अगर हम डिजिटल स्टॉप वॉच की बात करते हैं तो डिजिटल स्टॉप वॉच जो है ये आपकी रिस्ट वॉचेज़ में यूज़ होते हैं, आपके कंप्यूटर, लैपटॉप्स में यूज़ होते हैं, इसी तरह जो है आपके मोबाइल फ़ोन्स में भी ये यूज़ होते हैं। आपके मोबाइल में जो क्लॉक है वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा स्टॉप वॉच का, और अगर आप वहाँ उसको क्लिक करते हैं तो आपके पास 00 नज़र आएंगे और साथ एक स्टार्ट का ऑप्शन भी होगा। जो डिजिटल स्टॉप वॉच है इसके ऊपर 2 बटन होते हैं। एक जो बटन होता है वो स्टार्ट और स्टॉप का होता है, मतलब उसी बटन से आप फर्स्ट प्रेस से स्टार्ट और सेकंड प्रेस करके उसको स्टॉप कर सकते हैं। इसी तरह जो सेकंड बटन होता है वो रीसेट का होता है, मतलब आपको 0 पोजीशन पे लेके आना है। तो इसका स्टार्ट स्टॉप बटन है, वहाँ पे आप क्लिक करके किसी भी इवेंट का जो है टाइम नोट कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आपने जो है उसको रीसेट करना हो, 0 पे लेके आना हो, तो जो रीसेट वाला बटन है उसको जब प्रेस करेंगे तो आपके पास वो दोबारा 0 पे आ जाएगी। इसी तरह इसमें जो लैप्स होते हैं, आपने जो है सुना होगा कॉम्पिटिशन्स वगैरह में कहते हैं फर्स्ट लैप, सेकंड लैप, थर्ड लैप, यानी एक चक्कर का टाइम, दूसरे चक्कर का टाइम, तीसरे चक्कर का टाइम। तो ये जो है आपके पास लैप्स जो हैं ये इसमें फीड होते जाते हैं, एक चक्कर का टाइम, दूसरे का, तीसरे का, इस तरह से। जो हमारे पास डिजिटल स्टॉप वॉच होती है ये छोटे से छोटे इवेंट का भी जो है टाइम मेजर कर सकती है, जैसे बैक्टीरिया की मोशन हो गई, जैसे इलेक्ट्रॉन की मोशन हो गई। इसी तरह जो हमारे पास लाइट की मोशन है उसको भी जो है मेजर करने के लिए डिजिटल स्टॉप वॉच को यूज़ किया जाता है। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।